lambda minus 2 minus 1 0 0 lambda minus 2 0 0 0 lambda minus 2 x वेक्टर क्या आपके पास x y 0 0 आपने किसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन निकालने लैम्डा इज इक्वल टू 2 के जब 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास देखिए 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 x y 0 ये बनता है नहीं इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है 0x -y प्लस 0z पहली इक्वेशन से ये बनता है ना बाकी सारी इक्वेशंस क्या हो जाती है 0 हो जाती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 0 है y क्या मिल गया आपको 0 x x के बारे में क्या ख्याल है z के बारे में क्या ख्याल है क्या उसको पता है आपको राइट तो x को आप फ्री वेरिएबल रखते हैं x इक्वल टू s और y इक्वल टू आप क्या रखते हैं t तो आपके पास सॉल्यूशन क्या था x y z that is equal to x is equal to s y is equal to 0 z is equal to ठीक है तो s plus 0 टाइम ऑफ t 0s plus 0t 0 s plus t आ जाए t बेसिकली 1 टाइम ऑफ t और s का मतलब 1 टाइम ऑफ s बात समझ आई मैंने s वाला को सेपरेट कर लिया और t वाला को सेपरेट कर दिया अब देखिए यहाँ से दो कॉलम वेक्टर नहीं बनते क्या s कॉमन ले लें पहले कॉलम से तो 1 0 0 बन जाएगा और दूसरे से t कॉमन ले लें क्या रह जाएगा 0 0 1 तो कितने आइगन वेक्टर निकले हैं अब कितने आइगन वेक्टर निकले हैं कितने आइगन वेक्टर निकले कितने आइगन वेक्टर निकले क्लियर का सामने आ रहा है आइगन वैल्यूज तो 3 थी लेकिन मसला क्या था वो तीनों रिपीटेड थी लेकिन उससे आइगन वेक्टर कितने बने 2 ठीक है तो आपके पास जो आइगन वेक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं एक आपके पास बन रहा है 1 0 0 एंड दूसरा क्या बन रहा है 0 0 1 और द corresponding eigenvector for lambda is equal to 2 ठीक है ठीक है बोलेगा नहीं हो कैमरा को देखो ठीक है जोन प्रॉब्लम है अब ठीक हो गया बात समझ आ गई है इसका मतलब अगर रिपीटेड वैल्यू हो तो आपके पास कि दो या दो से कम भी हो सकते हैं एक भी हो सकता है लेकिन मिनिमम कितने होंगे मिनिमम एक जरूर होगा लेकिन मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं ठीक है यहां से एक बात आपके सामने ये कौन सी मैट्रिक्स थी जो मैट्रिक्स थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी ये कौन सी मैट्रिक्स थी ट्रायंगुलर के बाद याद रखिए अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट है वही आइगन वैल्यूज भी बनेंगे ये ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ डायगोनल के क्या एलिमेंट थे 2 2 2 और आइगन वैल्यूज भी क्या बने 2 2 2 ठीक है अब जरा एक थ्योरम है आपके पास ये थ्योरम क्या कह रहा है देखिए थ्योरम
if A is an n by n triangular matrix, then its eigen values are the increase or its main line. ठीक है नहीं ऐसा ही है ना बात समझ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर एलिमेंट है तो अगर ट्रायंगुलर एलिमेंट के जो भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे वही आपके पास आइगन वैल्यूज भी होंगे और अभी हमने लास्ट करने के बाद करके देखी ठीक है नहीं अगर ये आपके पास लिखा हुआ है 2 3 -1 0 -1 2 0 0 3 तो आप क्या कह सकते हो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? क्या होगी इसकी आइगन वैल्यूज? 2 -1 ठीक है। अब इससे आगे आइगन तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर ठीक है लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूं। ये सीआर आपका आता ही नहीं है ना। मैं कल जो पिछले लेक्चर नोट से पिछले वीक के वो भी मैं सेंड कर देता हूँ। आपको सेंड करूँ तो भाई या सीआर को सेंड कर दोनों को सेंड कर देता हूँ और वो कर दिया अभी सेंड किया मैंने अपलोड भी कर दूंगा और आज वाले जो पढ़ा रहा हूँ ना इस वीक में जो चलेगा वो भी मैंने सेंड कर दिया ठीक है। मैं एलएमएस के ऊपर भी इंशाल्लाह एक आधे दिन तक अपलोड कर दूंगा एक दो काम थे ठीक होगी बात क्या नहीं बात समझ आ रही है। एक्सरसाइज 7.1 जो सही आपका होगा। अच्छा नेक्स्ट जो चीज आती है इसमें वो आता है डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन क्या होता है देखें आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है ए से आपने आइगन वैल्यूज निकाली लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो आइगन वैल्यूज निकाली है फॉर एग्जांपल ए अगर n बाय n का है तो आइगन वैल्यूज भी कितनी निकलनी चाहिए n और उससे जो आइगन वेक्टर बन रहे हैं वो भी कितने होने चाहिए। वो जो आइगन वेक्टर आएंगे उनको हम पी मैट्रिक्स का नाम देंगे। पहले कॉलम में पहला आइगन वेक्टर दूसरा फॉर एग्जांपल n है ना तो दूसरे कॉलम में दूसरा तीसरे में तीसरा ठीक है। पहला आइगन वेक्टर सेकंड आइगन वेक्टर थर्ड आइगन वेक्टर जितने भी ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी इसको क्या नाम दे देंगे पी मैट्रिक्स इसको क्या नाम दे देंगे इसके बाद हम क्या चीज कैलकुलेट करेंगे पी इनवर्स क्या चीज कैलकुलेट करेंगे पी इनवर्स। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी पी इनवर्स को a टाइम ऑफ p करें याद रहे पी इनवर्स को a टाइम ऑफ p करें तो ये एक क्या बन जाएगी ये डायगोनल है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं लेफ्ट राइट मतलब टॉप और बॉटम वाली जो ट्रायंगल होती है जो भी अपर ट्रायंगल होती है वो सारी सारी जीरो होती है। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी इसमें जो अपर ट्रायंगल तो जीरो होगी इसकी लोअर ट्रायंगल इसकी क्या होगी है जीरो होगी है। जो डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे ये वही एलिमेंट्स होंगे जो आइगन वैल्यूज आएंगे ठीक है। ये सारी क्या होंगी ये वही आइगन वैल्यूज हैं जो आपके पास शुरू में किसकी थी ये वही आइगन वैल्यूज हैं
जो आपके पास, बात समझ आई मेरी यानी? ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए से आपने डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने, फॉर एग्जांपल ए n by n क्या ए 3 by 3 है, तो आइगन वैल्यूज भी कितने करनी चाहिए 3, आइगन वेक्टर भी कितने बनना चाहिए 3, और तीनों के तीनों आइगन वेक्टर को पी मैट्रिक्स के अंदर फिट कर दिया आपने। उसके बाद पी का इनवर्स निकालिए, पी इनवर्स को ए टाइम ऑफ पी करें, दिस इज कॉल्ड सिमिलर मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड similar matrix to B. B is called similar matrix to A. B is called similar matrix to A. और ये जो similar matrix बनी है ये diagonal matrix है। ये वो diagonal matrix होगी जिसके diagonal में आपके पास आइगन वैल्यूज आते हैं। ठीक होगी बात? For a square matrix, A does exist an invertible matrix P such that P inverse A time of P is a diagonal matrix। ऐसा ही है या नहीं? ये जो चीज बनती है इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ आई क्या? ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए से हम क्या बनाएंगे? एक नया मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्रिएट करेंगे आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको बी कहेंगे थीटा इनवर्स, वो पी इनवर्टिबल होगा। इनवर्टिबल वही मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो पी इनवर्स टाइम ए टाइम ऑफ पी करेंगे, अगर इसका जो भी आंसर आएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? एक डेफिनेशन है आपके पास, टू मैट्रिसेस A and B of the same kind are said to be similar if there exist non-singular matrix P such that B is equal to P inverse A time of P। बात तकरीबन वही है जो मैंने ऊपर लिखी थी, तो वही है, सिर्फ एक इसमें इस मैट्रिक्स को मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? बी का नाम दे दिया। उस बी को मैं रिलेट कर रहा हूं, उस बी को बेसिकली कहते क्या? मैंने क्या कहा? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर। ये कब सिमिलर होगी? कि आपके पास एक नया मैट्रिक्स है पी, जो पी इनवर्स ए टाइम ऑफ पी जो है वो आपके पास बी बना देगा, और वो जो बी है वो बी जो है वो सिमिलर टू ए, ठीक है? अच्छा, अब नीचे जो स्टेटमेंट लिखूंगा वहां से मजीद क्लियर हो जाएगा। मैट्रिसेस that are similar to diagonal matrices are called diagonalizable, ठीक है? वो मैट्रिसेस जो सिमिलर हो, ठीक है, किसके सिमिलर हो? डायगोनल मैट्रिक्स से जो सिमिलर हो उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनलाइजेबल। बेसिकली बी क्या है? वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स,
एक और थ्योरम भी है इसमें, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, ये आसान आसान चीजें हैं, बस सिंपल कैलकुलेशन थ्योरम में ये कह रहा है कि if A and B are similar, n by n matrices, then they have the same eigen values. ये बात तो मैंने आपको शुरू में बता दी थी, बताएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल ए की अगर आइगन वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 या 4 7 5 ए की आइगन वैल्यूज क्या आ रही है 4 7 एंड 5, ये जो बनेगा मैट्रिक्स ये वाला, ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, इसके डायगोनल में कौन से एलिमेंट आएंगे 4 7 5 भी आएंगे। अब अगर मैं बी की आइगन वैल्यूज निकालना चाहता हूं, जैसे ये है एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4 7 5, इसकी आइगन वैल्यूज क्या निकलेंगे 75 भी निकलेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो उनकी आइगन वैल्यूज क्या होगी सेम होगी, ये स्टेटमेंट होगी स्टेटमेंट if A and B are similar n by n matrices, n by n मतलब 3 by 3 है 5 by 5 है, then they have the same eigenvalue. अच्छा, इसमें एक सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट दो टाइप की कंडीशन होती है, एक सफिशिएंट कंडीशन होती है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है। क्या फर्क है दोनों? सफिशिएंट और नेसेसरी में क्या कंडीशन है? नाम से जाहिर है। नेसेसरी में ये होता है कि ये कंडीशन 100% फुलफिल होगी तो आगे चलेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं चल सकते। सफिशिएंट में ये कहता है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया इसको फुलफिल करने का, अगर इसके अलावा कुछ होगा तो भी चल सकता है, मिनिमम ये क्राइटेरिया, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन, sufficient condition for diagonalization। तो क्या है कंडीशन डायगोनलाइजेशन के लिए? सफिशिएंट कंडीशन क्या है? if an n by n matrix A has n distinct eigen values, then the corresponding का मतलब पता नहीं, यहाँ पे हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर बनता है उसको corresponding कहते हैं, ठीक है। corresponding eigen vectors are linearly independent and A is diagonalized। क्या है नहीं बात? देखो, अगर तो A के अभी हम एक एग्जांपल
थोड़ी देर पहले 3/3 का मैट्रिक्स था, 3/3 का मैट्रिक्स था जिसमें डायगोनल 2 होगा। कितनी आइगन वैल्यूज आ रही है? 3 आइगन वैल्यूज आ रही है, ऐसे ही है ना। तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर चाहिए थे? 3 ही चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, हमारे पास आइगन वेक्टर कितने वाले थे? 2 वाले। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर 2 आइगन वेक्टर बने थे तो क्या बने थे? फॉर एग्जांपल एक बना था 1 0 0, दूसरा क्या बनेगा? 0 0 1। तो पी मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3/2 का बनेगा। तो क्या उसका इनवर्स पॉसिबल होता है? ठीक है, तो मिनिमम आपके पास 3 वेक्टर का होना लाजमी है। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है कितना ही आपके पास आइगन वैल्यूज बने। ठीक है, 3 ही बने और उनसे आइगन वेक्टर लाजमी नहीं है कि 3 ही आइगन वैल्यूज, समटाइम 2 आइगन वैल्यूज से भी 3 वेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसने क्या लिखी है कि कम से कम अगर ऐसा हो जाए तो ये सफिशिएंट होता है इस काम के, इसको मजीद प्रोलॉन्ग करने के लिए इस्लाम। हाँ, इसके अलावा अगर कोई चीज है तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं मतलब अगर तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ जाती है फिर तो कोई मसला नहीं। फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यूज आ रही है 5 3 और 8, इसका मतलब है 3 आइगन वेक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, 3 के लिए भी, 5 के लिए भी और 8 के लिए भी, वो तो नहीं मसला। लेकिन अगर ये आता है 2 2 और 7, आप क्या करोगे? हो सकता है 2 के अगेंस्ट 2 आइगन वेक्टर आ जाए, जो 2 2 आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट 2 आइगन वेक्टर आ रहे हैं और जो 7 है उसके अगेंस्ट 3 तक भी पूरी हो जाती है। लेकिन मिनिमम ये क्राइटेरिया कि अगर ऐसा होगा फिर तो कोई मसला नहीं होगा, उसने ये बताया। हाँ, इसके अलावा अगर कोई चीज है फिर आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 2 7। अच्छा, 2 2 7 में भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी शायद 2 आए, 2 के अगेंस्ट हो सकता है एक ही आ जाएगा, वो तो आपको कैलकुलेट करके पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए वो चीज कंफर्म है, फिर उसमें डायगोनलाइजेबल होगा ही होगा। अगर डिस्टिंक्ट रूट आ जाते हैं ना, 3 डिफरेंट रूट आ जाते हैं, फिर तो होगा ही। लेकिन अगर सेम आ जाते हैं रूट, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं तो आप बता सकते हैं डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं? ये एग्जांपल लिख लीजिए, डिटरमिन whether the matrix A is equal to 1 minus 1 1 0 0 1 0 0 minus 3 is diagonalizable. ठीक है, तो बताओ भाई। हाँ जी, बताओ डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा? नो, इसके आइगन वैल्यूज क्या है? 1 0 माइनस, और ये तीनों आइगन वैल्यूज क्या है? डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ से क्लियर निकाल सकते हैं। lambda is equal to 1 0 minus 3 have distinct eigenvalues. So A is diagonalizable. वो बाकी आप बात नहीं कर सकते, तो आपको कंडीशन क्या इनवर्स निकालना आता है ना आपको? ये इनवर्स निकालना आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल सॉल्व करता हूं। एग्जांपल में लिखा हुआ है कि diagonalize if possible
बात समझ आई है? इफ पॉसिबल क्यों लिखा उसने? हमेशा नहीं है, लाजमी नहीं है कि बड़ा लाजमी हो भी सकता है, नहीं चेक करना पड़ेगा आपको। मैट्रिक्स A equal to 1 0 0 minus 1 1 1 minus 1 minus 2 ठीक है। तो लैम्डा आई माइनस ए का होल डिटरमिनेंट, ये कौन सी है कैरेक्टरिस्टिक? तो ये क्या मिक्स के फैक्टर बना लेंगे इस वजह से क्या बनता है 1 माइनस लैम्डा, बल्कि लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 0 0 1 minus 1 lambda minus 1 minus 1 1 2 lambda minus 1, ये बनता है। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे, कर सकते हैं नहीं? ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी अगर आप इसको चलें? लैम्डा माइनस 1 क्या रह जाएगा? ये लैम्डा माइनस 1 minus 1 2 क्या बनेगा? लैम्डा माइनस 1 फिर लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 और माइनस प्लस 2, ये बनता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले तो, अदरवाइज ये नहीं एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई क्या बनेगा? इन दोनों को सिंप्लीफाई करें ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी? ऑर्डर के रूल्स कैसे निकालते हैं? तो सिंथेटिक यूनियन के थ्रू आप इसको आते हैं। सिंथेटिक यूनियन मैट्रिक क्लास में पढ़ी थी आपने, एफएससी में भी शायद पढ़ी थी आपने। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने पढ़ी थी जब आप बस v क्यूब प्लस समथिंग आपके पास फोर्थ ऑर्डर की भी पढ़ी आपने, फिफ्थ ऑर्डर की सिंथेटिक डिवीजन आपको आनी चाहिए। ये ना हो आप कुछ बच्चे यूं करते हैं गूगल कर लें, ठीक है, आप इसके रूट्स निकाल के लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू -2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू -2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू, ये मेरा पता नहीं करते। ठीक है, इसको पहले आप एक्सपेंड करें, इसके जो फैक्टर बनेगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तब आप इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, उस टाइप आपने खुद करना है। ठीक है, तो क्या क्या इसके रूट्स निकले? लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 एंड ये रूट्स निकलते हैं ना, ये निकलते हैं ना। तो आगे चलते हैं हम, अब इससे आगे वेक्टर बनाएंगे, बना सकते हैं आगे वेक्टर या नहीं? हाँ भाई, जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? 0 लैम्डा इज इक्वल टू 1 के 0 0 0 1 0 minus 1 1 2 minus x y z, ठीक है। तो दो इक्वेशन है आपके पास ऑटोमेटिक मैट्रिक्स अगर इसकी बनाई जाए तो 0 0 0 1 0 minus 1 0 1 2, ठीक है। तो रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 1 0 minus 1 0 0 ये 2 ये माइनस 2 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो लास्ट इक्वेशंस क्या बता रही हैं आपको, या ये वाली क्या बता रही है, x माइनस जेड इज इक्वल टू, ये क्या बता रही है, y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा ना, उसके साथ पे डिवाइड हो जाएगा 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें या z को मैं फ्री कर देता हूं, 3 अननोन है और 2 इक्वेशंस हैं, तो z को हम क्या रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। y भी क्या मिलेगा आपको, y भी d नहीं मिलेगा, z भी क्या मिलेगा आपको, सॉरी x भी क्या मिलेगा आपको, इसको की बात क्या नहीं, ठीक है। तो आपको पहला आइगन वेक्टर मिल गया कि कॉमन ले लें तो 1 1 1, ठीक है। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर आपको क्या मिला, 1 1 1 इज रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा इज इक्वल टू, किसके लिए मिला है ये आपको, 1 के लिए, ठीक होगी ना बात, है नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर आप दूसरा आइगन वेक्टर निकालेंगे, वो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, कर लेंगे उसको कैलकुलेट या नहीं, हाँ जी, वो मिलेगा आपको 0 1 1, कर लेंगे ना कैलकुलेट, लैम्डा इज इक्वल टू किसके लिए, 2 के लिए, आपने इधर 2 पुट करना है और ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपने लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 3 पुट करना है और z तीसरा आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। वो क्या मिलेगा आपको, 0 1 2। अब आपके पास देखें p क्या बन गया है, p आपके पास बन गया है, x क्या है 1 1 1, y क्या है 0 1 1 और z क्या है 0 1। क्या इसके बाद आप p इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्या इसके बाद आप p इनवर्स टाइम ऑफ a टाइम ऑफ p कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये वही आना चाहिए जो आपके पास, आंसर क्या आना चाहिए, आइगन वैल्यू क्या आएगी, 1 0 0 0 2 0 0 0, ये वेरीफाई करने का तरीका है, मुझे इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है या नहीं, हो गया है? तो इससे रिलेटेड आ रहे हैं 7.2 की तरफ, एक्सरसाइज 7.2 और नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे और एक इसमें टॉपिक रह गया ऑर्थोगोनल डायगोनल, हाँ बिल्कुल आपने तो लिखा हुआ है माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2, क्या हुआ तो ये लैम्डा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके इसे लैम्डा माइनस 1 हाँ इसे मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई वाला क्या हुआ, तो लैम्डा माइनस 1 आ गया